तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त 1947 हमारा भारत देश आजाद हो गया। 200 सालों तक पूरे अंग्रेजों हुकूमत ने इस देश में राज किया। इसके बाद हमारे इस देश का वीर योद्धाओं ने जो है लड़ाई लड़ी और फाइनल रूप से जो है हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गई। जिस खुशी में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, फ्रीडम डे बोल सकते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग आजाद हो गए। इस खुशी में जो है हम लोग जो महापुरुष चले गए, जो इस देश के वीर योद्धा थे, जो इस वीर योद्धा ने इतना साल तक लड़ाई लड़ी, फिर कुर्बानियां देके जो इस देश को आजाद करा दिया, इसके खुशी में जो है, इसके याद में जो है फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन ये असलियत स्वतंत्रता दिवस ये हमारे लिए जो है कितना अभी जो है इस देश में लागू हो पाया है, ये चीज आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। सुन लीजिए, भारत देश आजाद हो गया। बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि इस देश से अंग्रेज चले गए, इस देश से ब्रिटिश का कानून चला गया, ब्रिटिश का शासन व्यवस्था चला गया। हम सभी लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या भारत देश में अभी भी जो है इस देश में लोग फ्रीडम रखे हैं? क्या सरकार लोगों को फ्रीडम से जिंदगी जीने दे रहे हैं? क्या इस देश का सभी नागरिक अभी तक फ्रीडम है? क्या इस देश के सभी लोग क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं है। इस देश का बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 15 अगस्त के दिन में जो है झंडा तोलन करने के बाद बड़े बड़े भाषण देते हैं। बड़े बड़े भाषण में यह कहते हैं कि इस देश के प्रति हम राष्ट्रवाद की भावना व्यक्त कर रहा हूं, इस देश के प्रति मेरे अंदर राष्ट्रवाद की प्रेम है, राष्ट्रवाद की भावना मेरे अंदर है, यही बोलते हैं। बड़े बड़े अगर आईपीएस आईएएस अधिकारी हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, तो वो लोग क्या कहेंगे कि इस देश के लिए मैं ऐसा काम करता हूं कि सभी जनता के लिए समानता के लिए काम करता हूं, समान काम करता हूं, कहीं मतलब अनइक्वालिटी नहीं होने देता हूं, सबके लिए इक्वालिटी, नहीं गरीब नहीं अमीर देके सबके लिए मैं सेम काम करता हूं, यही ना बोलता है। बड़े बड़े भाषण देता हूं, यानी देश में बोल जो कानून है सबके लिए समानता, उन्हीं के आधार पर मैं काम करता हूं, यही बड़े बड़े भाषण देते हैं और देश के प्रति पूरा प्रेम दिखाते हैं। और लोग कहते हैं, बड़ा बड़ा नेता लोग कहते हैं कि हम लोगों को ये प्रण लेना होगा, इस प्रण लेना होगा कि इस देश के लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस देश के लिए अगर जो भी अगर आंख दिखाए विदेशी वाले, तो हम उनको आंख निकाल लेंगे, विदेशों से आंख निकाल लेंगे, विदेशों को आंख। हमारी इस भारत देश में अगर कोई अटैक करेगा तो आंख निकालेंगे ही। लेकिन भारत के लोग कितना स्ट्रोंग है, भारत के जनता को कितना आप लोग स्ट्रोंग रखे हैं, भारत के लोगों को आप कितना मजबूत रखें, ये तो पहले पुष्टि करिए। नेता लोग कहेंगे इस देश के जनता के लिए मैं ये योजना ला रहा हूं, वो योजना ला रहा हूं, फल्ला कर रहा हूं, चिल्ला कर रहा हूं, ढकना कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी धरातल पर नहीं आता है। हर जगह पर जो है रिश्वत से भरा हुआ है। 15 अगस्त के दिन में जो है कसम खाते हैं कि रिश्वत नहीं लेंगे, सबके लिए समान कानून, समान काम करेंगे, सबके लिए रिश्वत वगैरह नहीं होगा, सभी सब बंद करना होगा, सबके लिए जो है अच्छा से काम करना होगा, राष्ट्रवाद की प्रेम की भावना से काम करना होगा। सब कसम खाते हैं, हाथ ऐसे करके हाथ कसम खाते हैं पूरा। लेकिन जैसे ही वहां से निकलते हैं, जैसे ही अपना कार्य में जो है अपना कुर्सी में बैठते हैं, अपना टेबल में बैठते हैं, वो टेबल पूरा जो है भ्रष्टाचार से संलिप्त हो जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बताइए। आप अगर किसी भी दलित के साथ, किसी भी मतलब पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, इन लोगों के साथ जब शोषण हो जाता है, जब उसके पास थाना जाता है, कोर्ट जाता है, तो थाना में जो है उनका बात पहले सुनता है जो ज्यादा पैसा फेंकता हो। पूरा थाना भी जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो चुका है। पुलिस भी जो है रिश्वत मांगता है। जब पुलिस रिश्वत मांगने लगे, सोचिए इस देश का क्या होगा, इस देश की क्या न्याय व्यवस्था होगा, इस देश में क्या लोगों को न्याय मिलेगा। जब पुलिस भी भ्रष्ट हो चुके हैं, मैं सभी पुलिस वालों को नहीं कहना चाहता हूं, मैं सभी लोगों को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन 90% जो है ऐसे ही भ्रष्ट से संलिप्त हो चुके हैं। इस देश के लिए राष्ट्रवाद की प्रेम दिखाते हैं आप लोग, इस देश के प्रति आप लोग राष्ट्रवाद की भावना दिखाते हैं आप लोग। छू क्या कहूं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को आप लोग अपमानित कर रहे हैं, बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, और दूसरा दिन जो है आप लोग वो गरीब जिसके पास खाने के लिए रोटी, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है,
उनको न्याय आप इसलिए दे रहे हैं जब वो पैसा दे रहा है। अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप उसको न्याय नहीं दे रहे हैं। अगर एक गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति के साथ अगर लड़ाई होता है और गरीब व्यक्ति अगर पैसा नहीं दे पाता पुलिस वाले को, ये पुलिस नहीं बल्कि हर जगह पर कार्यपालिका का हर शाखा जो है हर जगह पर वैसे ही होता है, पहले अमीरों को सुना जाता है जो पैसा देता है। अगर एक पंचायत में आ जाए तो पंचायत में अगर कोई योजना आता है 100% की पैसा, तो 100% में 30% जो मार जनता को मिलता है। सभी जगह बिचौलिया लग जाता है खाने के लिए। ये क्या है? ये क्या राष्ट्रवाद है? ये कुछ भी राष्ट्रवाद नहीं। इस देश के प्रति प्रेम दिखाते हैं आप लोग। ये झूठा नौटंकी, देशवाद के प्रेम, देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना झूठ मूठ का मत दिखाइए। ये नौटंकी करना, ये नाटक करना बंद करिए आप लोग। साथियों, मेरा बात को अगर बुरा लगा होगा तो माफ करिएगा, लेकिन ये लोग जो है, ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, कुछ कुछ अधिकारी, ये लोग पूरा देश को जो है बर्बाद कर चुके हैं, पूरी तरह संलिप्त हो चुके हैं पूरा। मैं सच तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन हर जगह ये हो चुका है। हर जगह पर ये भ्रष्टाचार है। कहीं लाख ले रहा है रिश्वत तो कहीं करोड़ों ले रहा है, कहीं तो कहीं हजारों ले रहा है तो कहीं 10,000 ले रहा है, कहीं 100 ले रहा है, लेकिन हर जगह रिश्वत ले रहा है। जो रिश्वत दे रहा है उनका काम हो रहा है। राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम दिखाते हैं। नौटंकी करना बंद करिए, नाटक करना बंद करिए, और देश के प्रति जो बोलते हैं राष्ट्रवाद का प्रति प्रेम, उस तिरंगा झंडा का भी आप अपमान कर रहे हैं। इस देश के लिए आप अपमान कर रहे हैं। इस देश का शासन व्यवस्था, इस देश का संविधान, इस देश को पूरा बदनाम कर रहे हैं। सोने का चिड़िया बनाएंगे, इसी तरह से सोने का चिड़िया बनेगा। चलिए साथियों, मेरे बातों को आप लोगों को बुरा लग गया होगा, बुरा लगा होगा तो माफ करिएगा। जो अधिकारी लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना, उसको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन उनको झटका लगा होगा जो इस तरह से जो है ना संलिप्त होगा भ्रष्टाचार से। लगने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भ्रष्टाचार से संलिप्त नहीं होंगे उनको भी बुरा नहीं लगेगा। जो भ्रष्टाचार से संलिप्त है, भैया सर जी आपसे मैं कहना चाहता हूं, सुधरिए। इस देश के प्रति कुछ अच्छा कार्य करिए। इस देश का भूखे जो रहता है, जो उसे रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उन लोगों से आप लोग कितना क्या कर लीजिएगा। आप लोग रिश्वत लेके सोचिए। आप लोग की सरकार इतना पैसा देता है, आप लोग का परिवार नहीं चलता इतना में। तो जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, जो एक दिन हाजिरी करता है, एक दिन काम करता है, उसको 200 रुपया मिलता है, 300 रुपया मिलता है, उसका कैसे चलेगा? उनको घर भी चलाना है, रिश्वत भी देना है। सोचिए, शर्म करिए आप लोग थोड़ा। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अगर अच्छा लगा तो